अब इसमें अपने को जे चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही कुछ वर्क करना है, तो उसके लिए जे चेक बॉक्स के साथ में क्या ऐड करेंगे अपन, आइटम लिस्टर। मैं ये चाह रहा हूं कि सिंगर के नेम पे क्लिक करते ही यहाँ नीचे एक लेबल है जो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, रन टाइम पे दिखाई देगा, उसके अंदर आउटपुट शो होना चाहिए। ऐसा अपने को करना है। तो इसमें एक लेबल तो ये वाला है, सेलेक्ट सिंगर्स, फिर 3 जे चेक बॉक्स हैं और एक लेबल इस जगह प्लेस्ड है जिसपे कि आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो टोटल इसके अंदर 5 कंपोनेंट है। पहले ऊपर एक लेबल, फिर 3 जे चेक बॉक्स और फिर एक लेबल। अपने को करना यह है कि जे चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही कुछ वर्क होना चाहिए। अभी तक जो अपन कर रहे थे उसमें तो चेक बॉक्स को चेक करने के बाद बटन पे क्लिक करते थे तो वर्क होता था। अब अपने को जे चेक बॉक्स को चेक या अनचेक करने पे कुछ वर्क करना है। तो जे चेक बॉक्स के साथ में मैंने ऐड किया आइटम लिस्नर। उस आइटम लिस्नर को ऐड करने से पहले अपने को क्लास के साथ में आइटम लिस्नर इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आइटम लिस्नर इंटरफेस होता है java.awt.event पैकेज के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर अपन ने 3 जे चेक बॉक्स टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए, JC1, 2 और 3। एक लेबल लिया LBL आउटपुट। नेक्स्ट अपन कंस्ट्रक्टर से समझें तो मैंने टाइटल सेट किया, साइज सेट किया। अब की बार मैंने जो ग्रिड लिया वो 6x1 के लिए, 6 रो और 1 कॉलम। कंपोनेंट्स तो 5 ही हैं, लेकिन मैंने रोज इसमें कितनी ली हैं, 6। लेआउट सेट किया। सबसे पहले मैंने ब्लैंक नेमलेस ऑब्जेक्ट बना के नया जे लेबल ऐड किया, जिसपे क्या लिखा हुआ आएगा, सेलेक्ट सिंगर्स। फिर JC1, JC2, JC3, इन 3 जे चेक बॉक्सेस को मेमोरी अलोकेट करी। LBL आउटपुट को मेमोरी अलोकेट करी। इस लेबल के ऊपर बाय डिफॉल्ट कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, इसलिए वो लेबल आपको वहां दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। मैंने यहाँ तीनों जे चेक बॉक्सेस को ऐड किया। लेबल आउटपुट को मेमोरी अलोकेट करी, लेबल आउटपुट को भी ऐड किया। लेबल आउटपुट का फॉन्ट भी मैंने चेंज कर दिया, सेट फॉन्ट, न्यू फॉन्ट और जो भी फॉन्ट चाहिए। लेबल आउटपुट का फोरग्राउंड कलर मैंने ब्लू कर दिया। ये 3 लाइन नहीं है। जे चेक बॉक्स पे चेक या अनचेक करते ही कुछ वर्क होना चाहिए। तो जे चेक बॉक्स के साथ में मैंने क्या ऐड किया, आइटम लिस्नर। कि चेक बॉक्स को चेक करते ही कुछ वर्क होना चाहिए या अनचेक करते ही कुछ वर्क होना चाहिए। तो मैंने तीनों जे चेक बॉक्सेस के साथ में आइटम लिस्नर ऐड किया। मैंने इसको रन किया। रन करने पे जैसे ही मैं फर्स्ट सिंगर पे क्लिक करूंगा वो चेक हो जाएगा, उसका नाम नीचे लेबल में आ जाएगा। थर्ड वाले सिंगर को चेक किया तो थर्ड वाले सिंगर का नाम भी उसके आगे कॉमा से सेपरेट होके आ गया। फर्स्ट को मैंने अनचेक कर दिया, अनचेक करते ही नीचे सिर्फ थर्ड सिंगर आ रहा है और उसके लेबल के नीचे खाली जगह आ रही है, क्योंकि मैंने ग्रिड बनाई है 6x1 की और कंपोनेंट्स ऐड किए हैं 5। तो नीचे ये ब्लैंक स्पेस आ रही है एक रो के लिए। अपन ने इस क्लास में आइटम लिस्नर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है। तो जैसे एक्शन लिस्नर में मेथड होता है एक्शन परफॉर्म्ड, वैसे आइटम लिस्नर के अंदर मेथड होता है आइटम स्टेट चेंज। आइटम स्टेट चेंज और इसका आर्ग्यूमेंट होता है आइटम इवेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट। तो जब भी चेक बॉक्स को चेक या अनचेक करेंगे तो उस केस में आइटम स्टेट चेंज्ड मेथड कॉल होगा, चेक बॉक्स को चेक करने पे भी और अनचेक करने पे भी। मुझे जैसे ही चेक बॉक्स को चेक या अनचेक किया गया तो मुझे जो जो भी चेक बॉक्सेस चेक्ड हैं उनके सामने के
टेक्स्ट उठा के नीचे आउटपुट वाले लेबल में कॉमा से सेपरेट करके डिस्प्ले करने हैं। तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया a, जिसमें डबल कोट्स ओपन क्लोज असाइन किया। फिर मैंने कंडीशन लगाई इफ j चेकबॉक्स 1 डॉट इज सेलेक्टेड। अगर j चेकबॉक्स 1 सेलेक्टेड है तो a के अंदर मैंने उसके टेक्स्ट को कंबाइन कर दिया, गेट टेक्स्ट और कॉमा से सेपरेट कर दिया। उसके बाद ऐसे ही अगर j चेकबॉक्स 2 सेलेक्टेड है तो उसका टेक्स्ट मैंने गेट किया, उसको a के अंदर कंबाइन कर दिया और कॉमा से सेपरेट किया। ऐसा ही मैंने JC3 के साथ में किया। तो जो जो भी चेक बॉक्सेस चेक्ड होंगे उनके सामने के टेक्स्ट ए के अंदर कॉन्केटिनेट होंगे कॉमा से सेपरेट होके। अब लास्ट वाले कॉमा को अपने को रिमूव करना है तो अपन ने वही कंडीशन लगाई जो पहले लगाई थी। अगर a डॉट एंड्स विद कॉमा है तो मैंने उस कॉमा को रिमूव करने के लिए सबस्ट्रिंग मेथड को कॉल किया और 0 इंडेक्स से लेंथ -1 तक के कैरेक्टर्स वापस a में असाइन कर दिए। अगर आप चाहते हो कि चेक बॉक्स को चेक या अनचेक करते ही कुछ वर्क होना चाहिए तो अपने को आइटम लिसनर इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है और कोडिंग लिखनी है आइटम स्टेट चेंज्ड मेथड के अंदर। ए के अंदर अपने सारे सिंगर के नेम कॉमा से सेपरेट होके आ गए जो भी सेलेक्टेड थे। उसको मुझे डिस्प्ले किस में करना है, LBL आउटपुट में। तो LBL आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट ए। कल अपन ने आउटपुट जे चेकबॉक्स पे डिस्प्ले करवाया था, इस बार अपन आउटपुट लेबल पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ए के अंदर जो भी कॉमा से सेपरेट सिंगर के नेम्स थे उनको अपन ने लेबल आउटपुट पे सेट कर दिया। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा चाह रहे थे कि अपन कंपोनेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लेस कर सकें। ग्रिड में तो अपने आप साइज बड़ा हो जाता है कंपोनेंट्स का, फ्रेम का साइज इंक्रीज करने पे डिक्रीज करने पे छोटा हो जाता है। अपन चाहते हैं कि जितना अपन साइज दें, जो अपन एक्स और वाई लोकेशन दें वहां पे कंपोनेंट आना चाहिए। तो इस जे फ्रेम के अंदर एक तो ये लेबल है, एक जे टेक्स्ट फील्ड है, एक जे बटन है। तो अगर अपन चाहें कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपोनेंट फिक्स्ड लोकेशन पे आए और उनकी विड्थ और हाइट जो अपन स्पेसिफाई करें वही हो और वो बाद में अपने आप चेंज नहीं हो, तो उसके लिए जो लेआउट काम में आता है उसको अपन कहते हैं नल लेआउट। तो नल लेआउट में हर कंपोनेंट की लोकेशन मतलब एक्स वाई और साइज मतलब विड्थ और हाइट अपने को स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। फ्रेम का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने पे कंपोनेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंपोनेंट की विड्थ और हाइट उतनी ही रहेगी और कंपोनेंट्स उसी एक्स वाई लोकेशन पे रहेगा जिस पे अपन ने उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू सेट किया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर मुझे इवेंट हैंडलिंग तो करनी नहीं है, तो मैंने दो ही पैकेज लिए, जावा एक्सल डॉट स्विंग और जावा डॉट AWT। इस फ्रेम के अंदर तीन कंपोनेंट्स थे, एक जे लेवल, एक जे टेक्स्ट फील्ड, एक जे बटन। तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। मेन के अंदर मैंने स्विंग 13 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया के, उससे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब पहली नई चीज, अभी तक जब अपन टाइटल सेट करते थे वो सेट टाइटल से करते थे। अब अगर अपन चाहें तो सुपर का यूज करके भी टाइटल सेट कर सकते हैं। सुपर मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसको मैंने नल लेआउट आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। तो इस क्लास की पेरेंट क्लास है जे फ्रेम। तो इससे सुपर लिखने से जे फ्रेम क्लास का आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें मैंने नल लेआउट पास किया है और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर पहले से कोडिंग लिखी हुई है कि जो आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है उसको टाइटल बार में सेट कर दे। तो सेट टाइटल का यूज करके अपन जे फ्रेम का सेट टाइटल मेथड कॉल करते हैं, उससे टाइटल चेंज होता है
और सुपर का यूज करके भी अपन टाइटल चेंज कर सकते हैं। सुपर और एक आर्ग्यूमेंट पास करने पे जे फ्रेम का एक आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि अपन ने जो आर्ग्यूमेंट पास किया है उसको टाइटल बार में डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट, साइज सेट किया मैंने, सेट साइज। सेट लेआउट अभी तक अपन करते थे ग्रिड बना के, ग्रिड लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सेट लेआउट करते थे। सेट लेआउट नल का मतलब होता है कि जे फ्रेम का कुछ भी लेआउट नहीं है। कुछ भी लेआउट नहीं है मतलब हर कंपोनेंट का एक्स वाई विड्थ और हाइट अपने को स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक लेबल को मेमोरी अलोकेट करी, टेक्स्ट फील्ड को करी और बटन को करी, फिर इन तीनों को ऐड कर दिया। अब इन तीनों को ऐड तो कर दिया, लेकिन अब इनके एक्स वाई विड्थ और हाइट भी अपने को ही देने पड़ेंगे। तो कैसे देते हैं वो अपन देखें। कंप्यूटर ग्राफिक्स आपका सबका पड़ा हुआ है, एमएससी का VB.NET ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो पहला है lbl1.setBounds। सेट बाउंड्स मेथड को अपन पास करते हैं कि कंपोनेंट कौन से एक्स और कौन से वाई पे आना चाहिए, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए और हाइट क्या होनी चाहिए। ऐसे txt1 का कौन से एक्स पे आना चाहिए, कौन से वाई पे, विड्थ क्या होनी चाहिए और हाइट क्या होनी चाहिए। तो सेट बाउंड्स का यूज करके अपन चारों चीजें पास कर सकते हैं, एक्स वाई विड्थ और हाइट। फिर मैंने बटन की लोकेशन सेट करी। दूसरा तरीका, दो अलग अलग मेथड्स को कॉल करना। सेट लोकेशन बटन 1.set लोकेशन कौन से एक्स वाई पे आना चाहिए। बटन 1.set साइज कौन क्या उसकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। तो या तो आप सेट बाउंड्स मेथड यूज करो जिसको अपन चारों चीजें पास कर सकते हैं, या आप सेट लोकेशन और सेट साइज यूज करो। लोकेशन में एक्स और वाई देने हैं कंपोनेंट के, और साइज में विड्थ और हाइट देनी है। फिर मैंने लेबल का बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया। ये अप्लाई तभी होगा जब लेबल ओपेक होगा। लेबल को ओपेक करने के लिए सेट ओपेक ट्रू। ये इसको मैंने रन किया। अब आप देखोगे मैं फ्रेम का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो कंपोनेंट्स पे उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। कंपोनेंट अपने एक्स वाई पे रहेंगे, उनकी विड्थ हाइट भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। तो इस तरह के लेआउट को अपन कहते हैं नल लेआउट, जिसमें कंपोनेंट के जो एक्स वाई आपने दिए हैं और जो विड्थ और हाइट आपने दी है उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट डिस्प्ले होता है। एक्स वाई देने के लिए सेट लोकेशन मेथड होता है, विड्थ और हाइट देने के लिए सेट साइज मेथड होता है, और चारों चीजें अगर आपको एक साथ देनी हो तो सेट बाउंड्स मेथड होता है, जिसको अपन एक्स वाई विड्थ और हाइट पास करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, एक्स इधर से इधर बढ़ता है, एक्स मतलब कॉलम, कॉलम इधर से इधर बढ़ता है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट देने, और वाई का मतलब रो है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे आइटम इवेंट। जो अपन ने यूज किया था उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो आइटम इवेंट के मेथड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेड चेक बॉक्स है, मतलब एक चेक बॉक्स है जिसके आगे रेड लिखा हुआ है। यहाँ एक जे टेक्स्ट फील्ड है, ऐसे ही ग्रीन उसके सामने एक जे टेक्स्ट फील्ड, ब्लू उसके सामने एक जे टेक्स्ट फील्ड, और फिर एक शो बटन है। अब पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा रहा हूं कि इसमें क्या हो रहा है। अभी मैं इस रेड के सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा, इनमें मैं अभी कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। शो बटन पे क्लिक किया मैंने, तो अभी शो बटन पे क्लिक करते ही पीछे कुछ एरर्स आए हैं जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने फिर रेड वाले चेक बॉक्स को चेक किया, तो रेड वाले चेक बॉक्स को चेक करते ही इसके सामने वाले जे टेक्स्ट फील्ड में फोकस आ गया। यहां मैंने लिखा 100।
फिर ग्रीन वाले को चेक किया मैंने, यहां लिखा मैंने 100, फिर ब्लू वाले को चेक किया, यहां लिखा मैंने 200। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं चेक बॉक्स को चेक कर रहा हूं, उसके सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप हो सकता है और फोकस भी उसमें आ रहा है। अभी मैंने ब्लू वाले को अनचेक कर दिया, अनचेक करते ही आप देखोगे तो इसके सामने वाले टेक्स्ट फील्ड का कलर ग्रे हो गया। अब मैं इसमें टाइप नहीं कर सकता। तो मतलब अगर चेक बॉक्स चेक्ड है तो उसके सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप हो सकता है, वरना टाइप नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ रेड वाले के सामने 0 लिख दिया, ग्रीन में मैंने लिख दिया 255 और ब्लू में मैंने लिख दिया 0 और शो पे क्लिक किया। तो ये जो रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज मैंने लिखी हैं, उनसे कलर मिलके बना और वो इसके सामने एक जो लेबल और है उस पे सेट हो गया। शो बटन के सामने एक लेबल है, उस पे सेट हो गया। फिर मैंने यहाँ रेड में लिख दिया 255, ग्रीन में 0 और ब्लू में भी 0, फिर शो पे क्लिक किया तो इधर रेड कलर आ गया। तो मतलब जो भी मैं 3 कलर लिखूंगा, 3 कलर की वैल्यूज, उनसे मिलके कलर बनेगा और वो सेट हो जाएगा इस लेबल पे। मैंने 128, 128, 128 लिखा, शो पे क्लिक किया तो ग्रे कलर बन गया। इसके अंदर टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें तो अपन ग्रिड लेआउट यूज करेंगे, 8 कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन पैकेज इंपोर्ट किए, स्विंग पैकेज, AWT पैकेज और AWT.event पैकेज। अब इस प्रोग्राम के अंदर चेक बॉक्स को चेक करते ही कुछ वर्क होना चाहिए, अनचेक करने पे भी कुछ वर्क होना चाहिए। तो उसके लिए तो आइटम लिस्टनर होता है, और जो कलर चेंज होके आ रहा है वो बटन के क्लिक पे आ रहा है, तो एक्शन लिस्टनर भी यूज किया। तो इसका मतलब एक ही प्रोग्राम में, एक ही क्लास के अंदर अपन मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइटम लिस्टनर जो अपन चेकबॉक्स के साथ में यूज कर रहे हैं, और एक्शन लिस्टनर जो अपन बटन के साथ में यूज कर रहे हैं। 3 जे चेकबॉक्स लिए मैंने, CH के रेड, CH के ग्रीन, CH के ब्लू। 3 जे टेक्स्ट फील्ड लिए, TXT रेड, TXT ग्रीन, TXT ब्लू। एक जे बटन लिया, BTN शो, और जिसपे कलर आ रहा है वो एक लेबल है, वो अपन ने लिया LBL आउटपुट नाम का जे लेबल। नेक्स्ट, मेन के अंदर मैंने स्विंग 14 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इससे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसमें मैंने टाइटल सेट किया, साइज सेट किया, ग्रिड बनाई 4x2 की, और उसको अप्लाई करने के लिए सेट लेआउट मेथड यूज किया। इसके बाद मैंने सारे कंपोनेंट्स को मेमोरी अलोकेट करी। चेक रेड इक्वल टू न्यू जे चेक बॉक्स रेड, ऐसे ही ग्रीन, ब्लू, तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को मेमोरी अलोकेट करी। LBL आउटपुट पे कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो ब्लैंक एक बटन शो। सबको मेमोरी अलोकेट करने के बाद मैंने सारे कंपोनेंट्स को जे फ्रेम पे ऐड कर दिया, ऐड मेथड का यूज करके। ये जो मैंने किया है, ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया है। सबसे पहले एक चेक बॉक्स, उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स, फिर चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, फिर एक बटन शो और एक लेबल LBL आउटपुट से शुरू होता है। रेड वाला चेक बॉक्स हो, ग्रीन वाला हो या ब्लू वाला, उसको चेक या अनचेक करते ही कुछ होना चाहिए। तो तीनों के साथ में मैंने CH के रेड, CH के ग्रीन, CH के ब्लू के साथ में मैंने आइटम लिस्टनर ऐड किया। शो बटन के क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, तो शो बटन के साथ में एक्शन लिस्टनर ऐड किया। जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ भी टाइप नहीं हो सके, तो टेक्स्ट रेड डॉट सेट एडिटेबल फॉल्स,
ग्रीन का भी सेट एडिटेबल फॉल्स, ब्लू का भी सेट एडिटेबल फॉल्स। तो जब जे फ्रेम डिस्प्ले होगा तो उसमें जो जे टेक्स्ट फील्ड हैं उनमें कुछ भी टाइप नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों जे टेक्स्ट फील्ड का सेट एडिटेबल फॉल्स है। इस क्लास में अब अपने को आइटम स्टेट चेंज्ड भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आइटम लिसनर यूज किया है, और एक्शन परफॉर्म्ड भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन लिसनर यूज किया है। तो सबसे पहले अपन देखें आइटम स्टेट चेंज्ड। आइटम स्टेट चेंज्ड, मैंने यहां चेक किया इफ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू सी एच के रेड। इसका मतलब रेड वाले चेकबॉक्स को चेक या अनचेक किया गया है। अब कैसे पता लगेगा कि उसको चेक किया है या अनचेक किया है? उसके लिए आइटम इवेंट क्लास में एक प्री डिफाइंड मेथड होता है गेट स्टेट चेंज। इफ ई डॉट गेट स्टेट चेंज इक्वल टू आइटम इवेंट डॉट सेलेक्टेड, इसका मतलब चेक बॉक्स को चेक किया गया है, और इसकी दूसरी पॉसिबल वैल्यू होती है डी सेलेक्टेड। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर इवेंट का सोर्स सी एच के रेड है, मतलब रेड को चेक या अनचेक किया है, तो अब मुझे ये पता लगाना है चेक किया है या अनचेक किया है। तो आइटम इवेंट क्लास का मेथड है गेट स्टेट चेंज। इसको मैंने कंपेयर किया आइटम इवेंट डॉट सेलेक्टेड, मतलब चेक बॉक्स को सेलेक्ट किया गया, मतलब चेक किया गया। सेलेक्ट किया गया तो रेड डॉट सेट एडिटेबल ट्रू हो जाना चाहिए, मतलब उसके सामने वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है अब उसमें टाइप हो सके और फोकस भी उस टेक्स्ट बॉक्स में चला जाना चाहिए। ये तो कब है? अगर रेड वाले को चेक किया गया। और एल्स पार्ट में आता है, इसका मतलब रेड वाले को अनचेक किया गया, तो रेड वाला टेक्स्ट बॉक्स का सेट एडिटेबल वापस फॉल्स हो जाएगा। अब आप यहां देखो इफ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू सी एच के ग्रीन, इसका मतलब यूजर ने ग्रीन वाले चेकबॉक्स को चेक या अनचेक किया है। अब मुझे ये पता लगाना है कि उसको चेक किया गया या अनचेक किया गया। तो मैंने कंडीशन लगाई इफ ई डॉट गेट स्टेट चेंज इक्वल टू आइटम इवेंट डॉट सेलेक्टेड, इसका मतलब ग्रीन वाले को सेलेक्ट किया गया, मतलब चेक किया गया। तो ग्रीन वाले का सेट एडिटेबल ट्रू हो जाना चाहिए और ग्रीन वाले पे फोकस आ जाना चाहिए। उसके लिए रिक्वेस्ट फोकस कॉल किया, और अगर ये एल्स पार्ट में आता है तो मतलब उसको चेक नहीं किया गया, अनचेक किया गया है ग्रीन वाले, तो ग्रीन का सेट एडिटेबल फॉल्स हो जाना चाहिए। इसी तरह से मैंने ब्लू के लिए कोडिंग लिखी कि ब्लू वाला अगर सेलेक्टेड है तो ब्लू वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका सेट एडिटेबल ट्रू हो जाए, उस पर फोकस चला जाए, और एल्स ब्लू वाला सेट एडिटेबल फॉल्स हो जाए अगर उसको अनचेक किया गया है। अब एक्शन परफॉर्म्ड की कोडिंग, शो बटन पे क्लिक करते ही मैंने यहाँ क्या किया, txt रेड में जो भी लिखा हुआ है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रेड नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। txt ग्रीन का टेक्स्ट गेट करा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ग्रीन में असाइन कर दिया। ऐसा ही अपन ने ब्लू के साथ किया। तो तीनों टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने जो टाइप किया है वो रेड, ग्रीन और ब्लू नाम के वेरिएबल्स में आ जाएगा। फिर मैंने लेबल को ओपेक किया और लेबल आउटपुट डॉट सेट बैकग्राउंड न्यू कलर रेड ग्रीन ब्लू, यूजर ने जो भी रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज टाइप करी हैं उनसे मिलके कलर बनेगा और वो लेबल आउटपुट पे सेट हो जाएगा।